बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेप्रिसिएशन का हमारा टॉपिक चल रहा है और डेप्रिसिएशन का टॉपिक जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले एक नज़र देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है और हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसको अपने पास भी आप चाहें तो नोट करें ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो हम कहाँ कहाँ चीज़ें जो है अब तक कर चुके हैं। देखो ये आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन के 5 मेथड हैं जो हमने देखे हैं। ठीक है, ये हमने देखे हैं। डेप्रिसिएशन के 5 मेथड हमें आने चाहिए। पहला मेथड कौन सा था? स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर एक था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिर एक था सम ऑफ ईयर। फिर एक था सर्विस आवर मेथड और फिर एक था प्रोडक्शन यूनिट मेथड या यूनिट प्रोडक्शन मेथड। ये 5 मेथड हम देख चुके हैं, राइट। नंबर 2, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना भी हमें आता है। ये दो पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट एक ऊपर होता है कि जहां पर एक टोटल कैश प्राइस आती है, तो उसके बाद एक नीचे का पार्ट होता है जिसमें अदर एक्सपेंडिचर्स को हम ऐड कर रहे होते हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाती है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर लिए जाते हैं, राइट। हमें ये भी आता है, बिल्कुल सर आता है। जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं तो हमें जर्नल एंट्रीज ही बनानी आती हैं। जर्नल एंट्रीज में क्या होता है कि जहां हमने मशीन की टोटल कॉस्ट निकाली है, जहां जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर है वहां वहां मशीन को हम डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट कर देते हैं। और जहां जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि एक क्या नाम है, ड्राइवर का चालान हो गया तो उसको हम मिससेलेनियस एक्सपेंस भी डाल सकते हैं या चालान एक्सपेंस भी कह सकते हैं। उसको उसी के नाम से डालेंगे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या था हमारा? वो हमेशा मशीन डेबिट कर रहा था। एडजस्टिंग एंट्रीज हमने देखनी है। क्लोजिंग एंट्रीज हमने देखनी है। डेप्रिसिएशन शेड्यूल हम देख चुके हैं। ठीक है, जो हमने एक शेड्यूल बनाया था जिसमें हमने कॉस्ट ली थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिया था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिया था, बुक वैल्यू ली थी, वो हम देख चुके हैं, राइट। मशीन अकाउंट क्या है? मशीन का टी अकाउंट, कि जर्नल एंट्रीज में जहां जहां मशीन डेबिट हो रही थी, जहां जहां क्रेडिट हो रही थी, वहां हमने टी अकाउंट बनाया था। डेप्रिसिएशन अकाउंट टी अकाउंट की बात हो रही है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टी अकाउंट की बात हो रही है। और पार्शियल बैलेंस शीट। हमें अंदाजा है कि डेप्रिसिएशन टी अकाउंट क्या होता है, हम फर्स्ट ईयर में बना चुके हैं। हमें अंदाजा है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन टी अकाउंट क्या होता है, हम फर्स्ट ईयर में बना चुके हैं। अगर हमें नहीं अंदाजा, कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा करेंगे। ठीक है, तो इसमें से डेप्रिसिएशन मेथड हम देख चुके हैं। नंबर 2 पॉइंट हम देख चुके हैं। नंबर 3 पॉइंट हम कर चुके हैं। नंबर 6 पॉइंट हम कर चुके हैं। नंबर 7 पॉइंट हम कर चुके हैं। ठीक है, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आज हम इंशाल्लाह ताला करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है। देखो एक सामने आपके सामने एक चीज आ रही है। आ, उससे पहले मैं बताऊं कि जर्नल एंट्रीज क्या थी हमारी, वही थी जहां जहां मशीन डेबिट हो रही थी, मशीन को डेबिट किया था, और जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मामला था उसको उसी के नाम से हमने डेबिट कर दिया था, वो जर्नल एंट्रीज थी। लेकिन अगर ये आपसे कहता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज बनाओ, तो उसका क्या मतलब है, आइए दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, देखें एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसमें लिखा है डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2018 का दिया हुआ है 15 था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उन्होंने किसी भी मेथड से एग्जामिनर ने निकाला और सिर्फ आपको आंसर बता दिया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है 2018 का कितना, 15 था। कहता है रिक्वायर्ड रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड क्लोजिंग एंट्री। कह रहा है इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करो। कौन सी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की करो और क्लोजिंग एंट्रीज, इन दोनों की एंट्रीज बनाओ। एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक क्लोजिंग एंट्री, दो कह रहा है। जर्नल एंट्री बनाओ किसकी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की और क्लोजिंग, ये क्लोजिंग एंट्रीज की जर्नल एंट्री बनाओ। एग्जामिनर इसको ऐसे भी कह सकता है, और एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, यानी कि जो डेप्रिसिएशन की हम एंट्री बनाएंगे, सुनना इसमें दो बातें कह रहा है। कह रहे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनाओ और क्लोजिंग एंट्री बनाओ। दो बातें कह रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनाओ और क्लोजिंग एंट्री बनाओ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की क्या एंट्री होती है हमें पता है, हम बना चुके हैं, लेकिन मैं बताता हूं पहले। क्लोजिंग एंट्री क्या है ये मैं आज बताऊंगा।
दो बातें कर रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनाओ और क्लोजिंग एंट्री बनाओ। जब ये कहता है कि जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसको ये यूं भी कह सकता है एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, इस तरह दो नाम है ना, घर में प्यार से दानी कह रहे हैं, दानू कह रहे हैं, बाहर जो है वो दानिश कह रहे हैं, दोस्त जो है उन्होंने कुछ और नाम रखा हुआ है। तो इसी तरह नाम बंदा एक ही है। तो जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या एडजस्टिंग एंट्री, ये एक ही नाम है। ठीक है, और क्लोजिंग एंट्री के नाम से आती है। तो अगर वो कहे जनरल एंट्रीज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाओ, तब भी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। और वो कहेगा एडजस्टिंग एंट्री बनाओ, तो तब भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाली ही एंट्री बनेगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आओ, तो देखो मैंने आगे लिखा है कि एडजस्टिंग एंट्री का मतलब जर्नल एंट्री और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एग्जामिनर किसी भी नाम से दे सकता है। रिपीट कर रहा हूं, अगर वो कहता है कि जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाओ, इसका मतलब एडजस्टिंग एंट्री का है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और अगर वो कह रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री बनाओ, तो एडजस्टिंग एंट्री का मतलब भी यही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री। ये होती क्या है ये दिखा दो। इसने आपको क्या कहा कि 31 दिसंबर 2018 का डेप्रिसिएशन 15,000 है। याद रखना इनकी दो एंट्रीज बनानी है, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की और ये क्लोजिंग एंट्री। एग्जामिनर दो ही बातें कर रहे हैं ना आपसे, ये याद रखना कि दो चीजें हमने बनानी है, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनानी है और एक क्लोजिंग एंट्री बनानी है। ठीक है, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनानी है जिसको एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं, और एक क्लोजिंग एंट्री बनानी है। एग्जाम्पल में ये पूछा, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनानी है और एक क्लोजिंग एंट्री बनानी है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री को एडजस्टिंग एंट्री। क्लियर होगी बात? आओ देखते हैं क्या है। कंपनी का नाम सबसे पहले डाला और सेम जिस तरह जर्नल एंट्रीज बनाते हो पूरा फॉर्मेट उसी तरह बनेगा, डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, पूरा। एडजस्टिंग एंट्री हेडिंग डाल लो या जर्नल एंट्रीज की हेडिंग डाल लो, कोई मसला नहीं है। अगर उसने जर्नल एंट्रीज पूछा है तो जर्नल एंट्रीज डाल दो, अगर वो कह रहा है एडजस्टिंग एंट्री है तो एडजस्टिंग एंट्री डाल दो। क्लियर हो गई बात? कंपनी का नाम सबसे पहले आता है, हमें सबको पता है कि जर्नल एंट्रीज हम बना रहे होते हैं उसमें सबसे ऊपर कंपनी का नाम आ रहा होता है। ठीक है, कंपनी के नाम के बाद एडजस्टिंग एंट्रीज की हेडिंग डालो, अगर उसने एडजस्टिंग एंट्रीज किया तो एडजस्टिंग एंट्रीज की हेडिंग डाल दो, और उसने जर्नल एंट्रीज किया तो जर्नल एंट्रीज की हेडिंग डाल दो। इसी में हम सारी बना देंगे, एडजस्टिंग एंट्री भी, क्लोजिंग एंट्री भी। देखो एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है। सबसे पहले डेट की अगर हम बात करते हैं तो डेट आ रही है इसमें, सबसे पहले हम डेट की अगर बात करते हैं, सबसे पहले देखो डेट में क्या कह रहा है, एंट्री बनाओ एडजस्टिंग और क्लोजिंग। याद रखना कि जब भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री मांगेगा, जब भी क्लोजिंग एंट्री मांगेगा, ये हमेशा ईयर एंड पे बनेगी, साल के आखिर में बनेगी। जो साल खत्म हो रहा है वो डेट पड़ती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री में, और क्लोजिंग एंट्री में जो ईयर एंड है वो वाली डेट आती है, क्योंकि साल के आखिर में ही आप एडजस्टिंग एंट्री बनाते हो, डेप्रिसिएशन पूरा निकालते हो। एडजस्टिंग एंट्री है क्या? एडजस्टिंग एंट्री क्या है भाई? एडजस्टिंग एंट्री अगर आप देखते हैं, एडजस्टिंग एंट्री क्या है? एडजस्टिंग एंट्री यही तो है ना कि जो डेप्रिसिएशन निकाला है उसको रिकॉर्ड कर लो, खत्म हो गई बात। जो डेप्रिसिएशन निकाला था उसको रिकॉर्ड कर लो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये तो हमने फर्स्ट ईयर में ही बनाई थी। इसको बस पता ये चला कि अच्छा इसको एडजस्टिंग एंट्री भी कहते हैं, और साल के आखिर में बनती है, खत्म हो गई बात। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या है? जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला था जिस साल का, 2009 का निकाला, तो 31 दिसंबर 2009 की डेट आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जिस अमाउंट से निकाला वो ले लिया आपने। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाला था वो आपने ले लिया, डेफिनेशन से अमाउंट आई थी उस साल की वो आपने एंट्री बना दी। क्लियर हो गई बात? एक मैथड एग्जामिनर एंट्रीज बनाने को कहेगा तो वो एक ही मैथड से आपको एंट्री बनाने को कह रहा होगा। ठीक है, आओ इस सवाल को फिर देखते हैं। इसने कहा कि 31 दिसंबर को 2018 को 15 का डेप्रिसिएशन था, उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं, डेट में डाला 31 दिसंबर 2018,
क्या एडजस्टिंग एंट्री सर? वही तो अभी कितनी दफा बताएंगे आप। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, साल के आखिर में बनती है। अमाउंट कितनी आ गई? 15,000 आ गई। क्लियर हो गई बात? ये क्या कहला रही है देखो आगे, एडजस्टिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या है? वो भी इसी साल के आखिर में बनेगी, 31 दिसंबर 2018। याद होगा फर्स्ट ईयर में मैंने बताई थी क्लोजिंग एंट्री। जो एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं उनको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेंस का ताल्लुक उसी साल से होता है, वो अगले साल नहीं जाते। तो एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। ठीक है, तो देखो 31 दिसंबर 2018 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट था, इसको क्रेडिट किया ताकि ये क्लोज हो जाए। क्लोज कैसे होगा? 15,000 डेबिट था, 15,000 क्रेडिट में आया, अब जीरो बच गया, क्लोज हो गया। और इसको हमने ट्रांसफर किया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में। याद आ रहा है फर्स्ट ईयर में? क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को आप क्लोज करते हो, क्रेडिट साइड लेके जाओगे, खत्म हुआ और उसको ट्रांसफर किया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अकाउंट में, तो ये क्लोजिंग एंट्री है। राइट? तो एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री समझ में आ गई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एडजस्टिंग एंट्री है। और क्लोजिंग एंट्री क्या है? जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करते हो और साल के आखिर की डेट आती है। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर है अच्छी तरह? हमने क्या किया? हमने बना लिया एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। एक सवाल हमने किया था रहीम ब्रदर्स का कुछ दिनों पहले, कि जिसमें हमने 3-4 तरीके से डेप्रिसिएशन निकाला था। ठीक है, उस सवाल को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, क्योंकि वो आपने किया हुआ है, और उसी में से हम एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री और बाकी बहुत सारी जो चीजें हमने करनी है उसी में से करेंगे, क्योंकि वो सवाल आपने किया हुआ है, तो इसलिए आपको बेहतर आइडिया उस सवाल का। आइए वो सवाल एक दफा जो चेंज किया है मैंने, वो आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, देखो ये सवाल आपके सामने आ रहा है रहीम बिल्डर्स का, सॉरी मैं ब्रदर्स कह रहा था। ये सवाल हमने किया था, सबको याद होगा, जिसमें हमने मशीन की कॉस्ट निकाली थी जो 4,80,000 की आई थी। रिक्वायर्ड में देखो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन भी हम निकाल चुके हैं। यही सवाल है एग्जैक्ट जो अभी हमने किया था पहले। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल ली थी 4,80,000 की। ठीक है, फिर इसमें कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2009, 2010 और 2011 हमने किया था। ईच मेथड इसमें लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिक्वायरमेंट एक है स्ट्रेट लाइन। इसी को हमने डिमिनिशिंग से भी किया था और सम ऑफ एयर से भी किया था, वो यहाँ हट गया है। खाली क्या चेंज हुआ है? पहला पार्ट आप कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ मशीन, दूसरा पार्ट क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है 2009, 10 और 11 स्ट्रेट लाइन मेथड से, ये भी हम निकाल चुके हैं। याद होगा कितना आया था? 45,000 अगर मैं गलत नहीं हूँ। 4,80,000 में से 30,000 हमने स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया था, डिवाइड किया था 10 साल की लाइफ से, तो 45,000 आया था। क्योंकि ये सवाल कर चुका हूं मैं, दोबारा तो नहीं कराऊंगा, ये सवाल हम कर चुके हैं ए तक। ठीक है, बी रिक्वायरमेंट देखो। बी में कहता है रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द 2009, 10 और 11। क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, यहां तक रुक जाओ। सर ये जर्नल एंट्रीज, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जहां मशीन को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है, ये जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, आगे सुनो। अब यहां इसने एडजस्टिंग एंट्रीज कह दिया, इसका मतलब कौन सी एंट्री? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्लोजिंग एंट्रीज भी कह रहा है, इसका मतलब एक्सपेंस रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, तीनों सालों की, 2009, 10, 11। ठीक है, अगर यहां ये कहता है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, ठीक है, सिर्फ इतना कहता रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द 2009, 10, 11, तो तब भी हम सारी एंट्रीज बना रहे होते। ठीक है, 2009, 10, 11 का ये कहता। खैर अभी उस बात को भूल जाओ, अभी जो लिखा है अभी उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, जब जब रिक्वायरमेंट आती रहेगी मैं बताता रहूंगा। अभी वो सारी चीजें भूल जाओ, जो लाइन लिखी है सिर्फ वो देखो, जो लाइन लिखी है सिर्फ वो देखो, और कुछ दिमाग में लेकर नहीं आओ। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने का मतलब मशीन जहां डेबिट होगी वहां डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट होगा वहां उसको करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग, एडजस्टिंग एंट्रीज ही बनाओ, क्लोजिंग एंट्रीज ही बनाओ 2009, 10 और 11 की। फिर सी और डी की रिक्वायरमेंट को भी छोड़ दो, अभी बी पे बात कर रहे हैं, सी और डी बाद में करेंगे, और पहले बी की बात करते हैं। अब याद करना इसका सोल्यूशन क्या था, आपके सामने मैं दिखा देता हूं। ये इसका सोल्यूशन,
ठीक है, ये देखो सोल्यूशन हमने निकाली थी, कॉस्ट याद है? प्राइस ऑफ मशीन 4 लाख की ली थी, सेल टैक्स उसमें 50,000 का आ रहा था, अदर एक्सपेंडिचर हमने ऐड किए थे, तो 4,50,000 हमारी कैश प्राइस आई थी। यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमारी कैश प्राइस आई थी। फिर अदर एक्सपेंडिचर हमारे थे इंस्टॉलेशन और इंश्योरेंस ट्रांजिट, तो 4,80,000 की कॉस्ट आई थी। ये पार्ट हम कर चुके हैं। फिर वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन निकालो ए में स्ट्रेट लाइन मेथड से, ये भी हम कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन निकाला 2009 10 11 का, कैसे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। 4,80,000 में से 30,000 को माइनस किया, डिवाइड किया 10 से। 2009 का डेप्रिसिएशन आया था 45,000, 2010 का डेप्रिसिएशन आया था 45,000 और 2011 का डेप्रिसिएशन आया था 45,000। क्लियर हो गई बात? ये हमने किया हुआ है, बिल्कुल सही हमने किया हुआ है। अब आ जाओ जो नई रिक्वायरमेंट आई है इसकी, एक दफा फिर नई रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि नई रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, देखो नई रिक्वायरमेंट क्या है। नई रिक्वायरमेंट क्या थी? नई रिक्वायरमेंट ये रही, बी में जर्नल एंट्रीज बनाओ इंक्लूडिंग एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज के। ठीक है, जर्नल एंट्रीज बनाओ इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज के। क्या मतलब है? बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी चीजें अगर रिकॉर्ड होती रहेंगी, बार बार रिपीट होती रहेंगी तो दिमाग में रिकॉर्ड होते रहेंगे। ठीक है, क्या मतलब सर? मतलब ये जर्नल एंट्रीज का क्या मतलब है भाई, बताओ क्या मतलब है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जर्नल एंट्रीज मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। यहां पर क्योंकि जहां जहां मशीन के ऊपर पैसा लगा वो मशीन के अकाउंट में जाएगा, उससे मशीन की प्राइस बढ़ती है, इसलिए मशीन को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो मशीन की प्राइस में ऐड नहीं होता, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर होगी? जर्नल एंट्री होगी। एडजस्टिंग एंट्री सर कितनी दफा बताएंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्लोजिंग एंट्री सर कितनी दफा बताएंगे? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज करते हैं। ठीक है, आओ ये रिक्वायरमेंट की हम बनाते हैं क्या? जर्नल एंट्रीज एडजस्टिंग और क्लोजिंग। अपने सामने खोल लेना सोल्यूशन, कौन सा वाला? जो मैंने जिसमें हमने मशीन का टोटल कॉस्ट निकाली थी वो वाला खोल लो। ठीक है, और हम बना रहे हैं क्या? जर्नल एंट्री। देखो अ, ये देखो तुम्हारे सामने ये सोल्यूशन। सबसे पहले मशीन डेबिट कर रहे हैं हम 1 जनवरी को, उसने कहा मशीन खरीदी है। रेन ब्रदर जर्नल, जर्नल की हेडिंग डाली हमने क्योंकि उसने जर्नल जर्नल की एंट्री रिक्वायरमेंट पूछी है, एडजस्टिंग और क्लोजिंग भी पूछा हुआ है, लिहाजा हम एक साथ ही बना देंगे सारी और ऊपर हमने हेडिंग डाल देंगे जर्नल जर्नल। नीचे नहीं देखना, नीचे गहराई है, अभी ऊपर रहो। 1 जनवरी 2009 को मशीन को खरीदा, 4,50,000 का एक कैश प्राइस पे की, एंट्री बना दी तो रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन। ठीक है, हमें आती है, बना चुके हैं। 1 जनवरी को इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मशीन में ऐड हुआ था, इसलिए मशीन को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया 20,000 से। 1 जनवरी को इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट पे किया, लिहाजा मशीन को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया 10,000 रुपए से। यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं एडजस्टिंग एंट्री बनाओ, क्लोजिंग एंट्री बनाओ। तो 2009 की एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, पहले 2009 की डेट डलेगी। देखो क्या डली है, 31 दिसंबर 2009। और से देखो 31 दिसंबर 2009 साल के आखिर की डेट डली हुई है। ठीक है, साल के आखिर की डेट डली हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? साल के आखिर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 45,000 से निकाला था स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड से ही खाली इसने पूछा है, स्ट्रेट लाइन मेथड के में डेप्रिसिएशन बताया 45,000, रिकॉर्ड कर दी। साल के आखिर में ही क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे। 2009 की इसने काय बनाओ, 2010 की और 11 की। 2009 में दो एंट्रीज बनी, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की और एक क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या है? 31 दिसंबर 2009 की। देखो एक्सपेंस रेवेन्यू समरी डेबिट 45,000 से और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, और इसको मैंने देखो एरो करके भी लिखा हुआ है समझाने के लिए। एरो करके भी मैंने समझाने के लिए क्या लिखा हुआ है, ताकि तुम लोगों की समझ में आए कि 2009 की हम ये एंट्रीज बनाए। एडजस्टिंग एंट्री 2009 की ये है, क्लोजिंग एंट्री 2009 की है। ठीक है, इसी के नीचे 2010 की बना दें क्योंकि उसने सारी एक साथ मांगी है। तो 2010 की एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी?
31 दिसंबर 2010 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, 31 दिसंबर 2010 की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस रेवेन्यू सम की डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। 45,000 आंसर आया था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, वही अमाउंट क्लोजिंग में भी लेंगे, वही एडजस्टिंग में भी लेंगे। 2011 की देखो, 2011 की क्या आ रही है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2011 का। और क्लोजिंग एंट्री भी 2011 की क्या आ रही है? एक्सपेंस रेवेन्यू सम की डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 45,000। तो गौर से देखो, ऊपर हमने जर्नल एंट्री शुरू की। अब इसके अंदर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था, लिहाजा हमने नहीं लिया। अगर होता तो वो उसकी एंट्री बना देते, था नहीं इस सवाल में। ठीक है, इस सवाल में नहीं था तो इसलिए हमने नहीं लिया। एडजस्टिंग एंट्री 2009, क्लोजिंग एंट्री 2009, एडजस्टिंग एंट्री 2010, क्लोजिंग एंट्री 2010, एडजस्टिंग एंट्री 2011 और क्लोजिंग एंट्री 2011। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ खवातीन और हजरात के एंट्री हमने सारी बना ली, एडजस्टिंग एंट्री सारी बना ली और क्लोजिंग एंट्री हमने सारी बना ली। तो आज हमें एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री बनाना भी आ गई है। क्लियर होगी ये बात? इसको बार बार देखो, इसको समझो। कल इंशाल्लाह दूसरी चीज फिर नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है।